गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर गैसीय नियम, जिसे आप गैसियस लॉज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है गैसीय नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है ताप, क्रम, दाब, आयतन तथा गैस में उपस्थित कणों की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाने वाले नियमों को गैसीय नियम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो गैसियस लॉ की डेफिनीशन है, ये हमारी लिखी हुई है कि ताप, क्रम, दाब, आयतन तथा गैस में उपस्थित कणों की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाने वाले नियम को गैसीय नियम कहते हैं। अर्थात गैसीय नियम वह होता है फ्रेंड्स जो कि हमारा ताप, क्रम, ताप, दाब, आयतन और कणों की संख्या के मध्य में संबंध को बताता है फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो नियम है वो है बायल का नियम, बायल्स लॉ। हमारा जो पहला नियम है वो बायल का नियम है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताते हैं ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बायल का नियम जो हमारा बताता है कि अगर हम ताप को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट रख दें, तब जो हमारा गैस का आयतन है दोस्तों वो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बायल ने हमें इस नियम को बताया, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है फ्रेंड्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। यदि आयतन V तथा दाब P हो तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P हो जाएगा फ्रेंड्स। और किस पर होगा? स्थिर ताप पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बायल्स के नियम और चार्ल्स के नियम में याद करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप अभी ऐसे याद कर लीजिए कि जो हमारा बायल का नियम है वो स्थिर ताप पर लागू होता है और इसमें जो उस गैस का आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के फ्रेंड्स। तो इसको आप लिख लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P को जब आगे सॉल्व करें तो यह हमारा हो जाएगा PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा बायल का नियम है। तो चलिए आगे बताते हैं। यदि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस P1 का दाब पर आयतन V1 है तथा दाब P2 कर देने पर उसका आयतन V2 हो जाता है। दाब P2 कर देने पर उसका आयतन V2 हो जाता है। तो बायल के नियम के अनुसार ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो हमारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम जो है वो है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नियम क्या कहता है हमारा। ये नियम कहता है स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आयतन V तथा परम ताप T हो तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा फ्रेंड्स। जो हमारा चार्ल्स का नियम कहता है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अगर हम दाब को अर्थात P को कांस्टेंट कर दें फ्रेंड्स, क्या कर दें? कांस्टेंट, तो हमारा जो गैस का आयतन है फ्रेंड्स वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? जो हो जाएगा ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ये नियम चार्ल्स ने बताया हमें
कि अगर हम दाब को कांस्टेंट कर दें अर्थात नियत कर दें तो हमारा जो गैस का आयतन होगा दोस्तों वो हो जाएगा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर हमारा जो गैस का आयतन है वो भी बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन जो है वो बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स। तो इस नियम से ये निकल के आया V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा चार्ल्स का नियम हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का T1 परमताप पर आयतन V1 है तथा परमताप T1 से T2 कर देने पर उसका आयतन V2 हो जाता है तो V1 अपान T1 बराबर V2/T2 हो जाएगा फ्रेंड्स। चूँकि V अपान T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो हमारा V1/T1 बराबर V2/T2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा चार्ल्स का नियम हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो दोस्तों हमारा चार्ल्स ने जो बताया है, नियम जो बताया है चार्ल्स ने, वो बताया है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ने लगता है फ्रेंड्स। ये हमारा चार्ल्स ने बताया। तो चलिए बताते हैं आपको इसके अनुप्रयोग के बारे में। दोस्तों आप लोग घर में अपने बनती हुई रोटी को तो ज़रूर देखे होंगे, जब उसको गैस के ऊपर रखा जाता है तो रोटी फूल आती है दोस्तों। क्या होती है? फूल आती है रोटी। तो अर्थात जब हम ताप को बढ़ाते हैं फ्रेंड्स तो रोटी फूल आती है, अर्थात उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो रोटी का फूलना चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग हो गए फ्रेंड्स। और आगे बताते हैं आपको, ये है हमारा हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील है। तो फ्रेंड्स जब हम हाइड्रोजन को किसी गुब्बारे में भरते हैं तो जब ताप बढ़ जाने के कारण उसके आयतन में भी वृद्धि होने लगती है, जिससे कि गुब्बारा फट जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार भी ये उदाहरण चार्ल्स के नियम का पालन करता है फ्रेंड्स। आपको आगे बता दें कि परम ताप हम T का मान क्या रखते हैं। सेल्सियस ताप में 273 जोड़ देने पर वह परम ताप में बदल जाता है, अर्थात परम ताप के बराबर T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो फ्रेंड्स परम ताप को हम लोग केल्विन में नापते हैं फ्रेंड्स, केल्विन में। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम परम ताप को केल्विन में रखेंगे फ्रेंड्स। परम ताप को केल्विन में रखेंगे। अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस ताप दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम 30 डिग्री में 273 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 303 केल्विन। हम ताप का मान केल्विन में रखेंगे फ्रेंड्स, और केल्विन में निकालने के लिए हम डिग्री सेल्सियस वाले ताप में 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा फ्रेंड्स। हम इसी को अपने फार्मूले में रखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिक ताप, जिसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्रांतिक ताप वह ताप है जिस ताप के ऊपर किसी भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है ताप दाब नियम। तो फ्रेंड्स ये नियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लीजिए। ये नियम कहता है आयतन स्थिर रखने पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। फ्रेंड्स ये नियम हमें क्या बताता है कि अगर हम आयतन V जो है, आयतन को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, अगर हम V को कांस्टेंट कर दें फ्रेंड्स, अगर हम V को कांस्टेंट
कर दें तो हमारा जो गैस का जो दाब होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा परम ताप के समानुपाती हो जाएगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा फ्रेंड्स। ये नियम हमें ये बताता है, इसे हम ताप दाब नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? ताप दाब नियम कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आदर्श तथा वास्तविक गैसें। जो आदर्श गैस होती हैं फ्रेंड्स वो ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में गैसों के नियम का पालन करती हैं। तो फ्रेंड्स आदर्श गैस वो होती है जो कि गैसों के नियम का पालन करती है सभी परिस्थितियों में, और जो वास्तविक गैस होती है फ्रेंड्स वो गैसें केवल उच्च ताप व कम दाब पर ही गैस नियम का पालन करती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिए नोट्स में और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आदर्श गैस निम्न में से व्यवहार करती है। तो फ्रेंड्स आपको दे दिएगा 2-3 ऑप्शन, उसी में से आपको सही टिक लगाना रहेगा फ्रेंड्स। या फिर आपसे पूछ लेगा कि वास्तविक गैसें निम्न में से किस ताप पर व्यवहार करती हैं फ्रेंड्स। तो उच्च ताप हो गया और कम दाब हो गया। जो वास्तविक गैसें हैं वो उच्च ताप पर व कम दाब पर गैसों के नियम का पालन करती हैं, और जबकि आदर्श गैस हमारी सभी परिस्थितियों में गैस के नियम का पालन करती है फ्रेंड्स। तो आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस समीकरण। तो फ्रेंड्स सभी नियमों को जो अभी तक जब हमें बायल्स ने नियम बताए और चार्ल्स ने नियम बताए, और हमने एक नियम और पढ़ा ताप दाब का नियम, तो फ्रेंड्स इन सभी जो नियम हैं इनको मिलाकर एक समीकरण बनाया गया फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताते हैं वो समीकरण क्या है। तो हमारा सबसे पहले जो नियम बताया वो बायल ने बताया। तो बायल ने हमारा जो नियम बताया फ्रेंड्स, बायल ने जो हमारा नियम बताया वो बताया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P बताया फ्रेंड्स। और जो दूसरे नंबर पर हमारा चार्ल्स ने बताया नियम वो बताया फ्रेंड्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बताया फ्रेंड्स। और जो हमारा तीसरे नंबर पर हमने नियम को पढ़ा वो ताप का नियम हमने पढ़ा है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फ्रेंड्स। तो जब हम समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा बन जाएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P बन जाएगा फ्रेंड्स, T/P बन जाएगा। चलिए इसे आपको और अच्छी तरीके से बताते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम चार्ल्स के नियम व बायल के नियम को मिला देंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा बन जाएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P बन जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। अब इसको आगे भी और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा बराबर में एक नियतांक लग जाएगा R और T हो जाएगा। तो PB बराबर RT, ये हमारा गैस का समीकरण हो गया फ्रेंड्स। जहाँ R क्या है, R को हम लोग सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं फ्रेंड्स। सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं फ्रेंड्स, नियतांक कहते हैं, जहाँ R को कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, T/P हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा PB बराबर RT हो जाएगा, जहाँ R क्या है, गैस नियतांक है फ्रेंड्स। यहाँ पर R का मान लिखा हुआ है, R का मान होता है फ्रेंड्स 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस के n मोलों के लिए आदर्श गैस समीकरण PB बराबर nRT होता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो, यदि गैस में n मोल हैं,
यदि गैस के मोलों की संख्या n है, मोलों की संख्या n है फ्रेंड्स, तो हमारा जो गैस समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा Pb बराबर nRT। अगर दोस्तों हमारा जो मोलों की संख्या बराबर 1 है, अगर गैस के 1 मोल है, तो फ्रेंड्स हमारा जो समीकरण बनेगा Pb बराबर RT बन जाएगा फ्रेंड्स। क्या बन जाएगा? Pb बराबर RT बन जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा 1 मोल के लिए है और ये हमारा n मोल के लिए है फ्रेंड्स। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, Pb बराबर nRT। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समीकरण है, इससे आप इस चैप्टर के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जाते जाते मैं आप लोगों को बायस के नियम व चार्ल्स के नियम को याद करने के लिए और याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। तो फ्रेंड्स बायस के नियम को आप बस्ता से याद कर सकते हैं। बस्ता मीन्स बा से बायल हो गया फ्रेंड्स, बा से बायल हो गया, और जो ताप है ता से ताप। तो बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है? ताप जो है वो स्थिर रहता है फ्रेंड्स। ताप स्थिर कर देंगे तो हम गैस समीकरण से Pb बराबर ताप को तो हमने स्थिर कर दिया, तो हमारा जो टोटल nRT था, जब हम ताप को स्थिर करेंगे फ्रेंड्स, इसको स्थिर कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा जो बनेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P बन जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा बन जाएगा। तो आप बस्ता से बायस के नियम को याद कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं चार्ल्स के नियम को आप कैसे याद करेंगे। चार्ल्स के नियम को आप चसदा से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। चसदा से चार्ल्स हो गया, चा से चार्ल्स हो गया और दा से दाब हो गया। अर्थात तो चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर होता है? दाब स्थिर होता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने समीकरण से निकाल लेते हैं Pb बराबर nRT। जब फ्रेंड्स हम लोग दाब को है जो कांस्टेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। चूँकि n और R कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो हमारा जो बचेगा V बचेगा और इधर T बचेगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और आगे निकाल भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा चार्ल्स का नियम हो गया। चसदा से आप चार्ल्स के नियम को याद रख सकते हैं और हमारा बस्ता से आप बायल्स के नियम को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बाकी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।